दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों आप लोगों को पता है कि भाई मेरे चैनल पर सीटेट जो जुलाई में होने वाली है उसका तैयारी शुरू हो गया है और काफ़ी धमाकेदार और सुपर ट्रिक के साथ ईवीएस का पेडागोजी मैं आप लोगों को करा रहा हूं और मैं आपको गारंटी देता हूं कि भैया अगर आप एक बार देखते हैं यहाँ पेडागोजी तो डेफिनेट रूप से आप अच्छा करके आएंगे, कहीं भी आपको सीटेट में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप लोग अगर मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना चाहते हैं तो आप इसे, ये मेरा नंबर है, इससे आप लोग जुड़ जाइए। ये तैयारी नहीं, ये तैयारी के बाद भी नौकरी तक आपको इस पर न्यूज़ मिलते रहेगा इस चैनल से, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देर ना करते हुए, क्योंकि कम समय में मैं कराने का मेरे पास रिकॉर्ड है, 30 प्रश्न मैं करा देता हूँ बहुत ही कम समय में। तो भैया आपका फर्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूर्व काल में भारत में उगाए जाने वाले फल या सब्जी बताना है। फल भी है सब्जी भी है। आलू, पहले फल बताइए उसके बाद सब्जी बताइए। आलू, टमाटर, पत्ता गोभी, आम, केला, मटर, केला। क्या होगा उत्तर? देखिए फल की बात करें तो आम हो जाएगा और सब्जी की बात करें तो आपका केला हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर जो हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। इससे बेटर कुछ नहीं, ठीक है। जिन्होंने सी किया सही जा रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पूरे ध्यान से करिएगा और फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। एक बार सभी को बुला लीजिए क्योंकि क्लास जो है वह 7:30 से शुरुआत हो जाती है। रेगुलर शाम को रेगुलर क्लास चलेगा जब तक आपका एग्जाम ना हो जाता है तब तक, ठीक है। तो अपने दोस्तों के पास शेयर करके बुला लीजिए। अभी तक लाइक नहीं किए कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन है, एलेक्स केरल में रहता है, वह अपने घर के आंगन में क्या उगाएगा? भैया केरल की बात कभी भी कहता है और तो केरल के लोग घर के जो आंगन होता है उसमें टेपियोका उगाते हैं। तो टेपियोका यहाँ भी है और टेपियोका आपका यहाँ भी है। अब दोनों में कौन सा होगा? तो टेपियोका के साथ सरसों, ये बात तो गलत हो गया। टेपियोका बोले तो नारियल की तरह ही होता है, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा ए। जिन लोगों ने ये किया सही जा रहा है और नंबर देकर के उत्तर दीजिएगा ना, इस तरह से उत्तर ना करें क्योंकि किसी का नेटवर्क स्लो आता है तो बाद में आंसर आता है तो लगता है किसी को क्या कि वो गलत जवाब दे रहा है। नहीं दोस्तों, कभी भी आप नंबर जैसे 62 का ए था तो ऐसे उत्तर दिया करें। इससे हम देखते रहेंगे कि आप लोग कितना परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं और बताइएगा लास्ट में कि आप 30 में कितना सही कर पा रहे हैं। ये जरूर आप रेगुलर कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है कि जंतु कीड़े जो अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढ लेता है सूंघ करके, बताए कौन सा है? बाज पक्षी, चमगादड़ चील, रेशम का कीड़ा, चींटी, मक्खी और कीड़ा। बताए उत्तर इसमें कौन सा हो जाएगा जो गंध से पहचान लेता है अपने साथियों को? तो चींटी तो होता है। उत्तर आप लोग क्या कर रहे हैं? चींटी। मधुमक्खी भी पहचान लेता है भाई, छत्ता को खोजकर पानी लेने आता है आपके कल पर आता है कि नहीं, चापा कल पर, और फिर अपना छत्ता में चला जाता है। रेशम का कीड़ा, तो ये आपका उत्तर सबसे बेटर सी गया। जिन्होंने सी किया सही जा रहा है भाई। अगला प्रश्न, अगला है सुनिएगा कि शबाना अपने पिता को यातायात के खनिज तेल आधारित ईंधन की बचत के लिए सुझाव देती है और उसके पिताजी खुशी खुशी स्वीकृत कर लेते हैं। वाह मेरा बेटी तो बहुत अच्छा बात बोली है, स्वीकार कर लेते हैं। वह निम्न में से किन संसाधनों को जानने के लिए प्राथमिकता देंगे? बताएं क्या होगा? उत्तर करें, अच्छे से बताएं। तो 64 का जिन लोगों ने किया सी, देखिए इससे क्या होगा? प्रदूषण कम फैलेगा। साइकिल और मेट्रो रेल, इससे प्रदूषण बहुत कम फैलता है क्योंकि मेट्रो रेल से कोई धुआं नहीं निकलेगा, ना ही साउंड पोल्यूशन। अगला है कि समर को, एक सेकेंड दोस्तों, हाँ आइए। समर को एक प्रोजेक्ट के लिए ऐसे खाद्य सामग्री चुनना था जो पौधे से ना लिया गया हो, वह चुनेगा क्या? बताइए इसमें कौन सा पौधा से नहीं है? तो कटहल तो पौधा से है, हटाइए इसको। दूध, अंडे, भुट्टा पौधा से है, हटाइए इसको। सरसों पौधे से है, हटाइए इसको। दूध, शहद, अंडा ये पौधा से नहीं है, उसी को चुनना था। तो हम चुन लिए डी। आप लोग भी चुने डी, सही जा रहे हैं भैया। 65 का डी। चलिए अब अगला बताइए कि लोहार जो होता है कौन से चीजों को बनाता है?
ये तो आसान क्वेश्चन है भाई। तो लोहार बनाता है खुरपी, आरी, कुल्हाड़ी, यही बनाता है। जिन लोगों ने बी किया सही जा रहा है भाई। अगला प्रश्न है, पूरे ध्यान से करें प्रश्नों को। कहता है कि एक माँ को अपने बेटे के लिए घर अंदर खेले जाने वाले खेलों को चुनना है क्योंकि वह बाहर नहीं जा सकता। निम्न में से चुनेगी, किसको चुनेगी भाई, बताए किसको चुनेगी। तो घर में खेला जाने वाला शतरंज, बैडमिंटन जो है वह घर में नहीं होगा। कैरम बोर्ड खेल सकते हैं, शतरंज खेल सकते हैं, ताश खेल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टेनिस नहीं होगा, है ना। तो सबसे बेटर जो आपका उत्तर है वह बी पर गया, जो घर में खेला जाने वाला खेल है। निम्नलिखित में कौन से राज्यों का समूह अरब सागर के तट पर स्थित है। केरला, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बताए। तो आपका होगा कि किन राज्यों का समूह अरब सागर के तट पर स्थित है। तो अरब सागर के जो तट पर स्थित है वह आपका हो जाएगा केरला। इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं भाई। देखिए हम बता देते हैं आपको, केरल है, कर्नाटक है और महाराष्ट्र है। 3 राज्य है, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जो कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इसको अगर कर्नाटक कर दिया जाता तो आपका ऑप्शन बी हो जाता, ठीक है। तमिलनाडु ऊपर जाता है, पश्चिम बंगाल का तट हो जाता है। अगला है भाई कि मेंडल साहब मटर के पौधे पर प्रयोग के कारण प्रसिद्ध हुए थे। ये तो पता है 10वां क्लास से। अगर मूल पीढ़ी में मटर के पौधे के बीज हरे पीले हो तो अगली पीढ़ी में मटर के बीज के बारे में कौन सा परीक्षण था। तो आप लोगों को पता है ज़्यादातर जो बीज होता था वह पीले रंग का होता था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ज़्यादातर जो पौधे में पीले बीज थे। ये आपका उत्तर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। जिन्होंने बी किया सही जा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन से पदार्थ पानी में घुलते हैं, बताए। दूध, चीनी, शहद, तारपीन, नींबू का रस, पेट्रोल, मिट्टी तेल, केरोसिन बोलते हैं उसको, नमक, साबुन, चीनी, सिरका, नमक, बताए। तो पानी में घुलने वाला ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए जिन्होंने डी किया सही जा रहे हैं आप लोग, नंबर दे करके उत्तर दिया करें। हाँ अपने दोस्तों के पास शेयर कर ले। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ आप लोग, आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर ले जो सीटेट की तैयारियां कर रहे हैं। फटाक से शेयर करके आ जाइए सभी कोई, एक बार शेयर करके आ जाइए सभी कोई शेयर करके आ जाइए एक बार। चलिए अगला प्रश्न, अपने व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करिए दोस्तों के पास। हाँ, पारंपरिक तरीके से जल संग्रह के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना बताए कौन सा है, जो पारंपरिक तरीके से जल का क्या करता है, जल का संग्रह करता है, बताए कौन सा होगा हमारे देश में जल का जो संग्रह करने का काम करता है। तो जल संग्रह ट्यूबवेल, बावड़ी, बोरवेल और हैंडपंप। तो बावड़ी है ना, ये सबसे पुराना है और पारंपरिक तरीका है। और बावड़ी को बोलते हैं सीढ़ीनुमा कुआं। इस प्रकार का सीढ़ी बना रहता है उसमें उतरने के लिए, है ना। सीढ़ीनुमा कुआं को क्या कहते हैं, तो बावड़ी कहते हैं। दोस्तों आपका उत्तर बी पर गया, जिन्होंने बी किया सही जा रहे हैं। अंतरिक्ष यात्रा में यात्रा करते हुए अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में निम्न में क्या सही है। पानी के नल से सीधे पानी पीते हैं, गलत बात। डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं, गलत बात। एक जगह पर टिके रहने के लिए वह अपने आप को सीट बेल्ट से बांध कर रखते हैं, ये अच्छी बात है। एक खड़े रहकर तैरते हुए सोते हैं, नहीं भाई कहीं चोट लग गया तो सबसे बेटर आपका उत्तर जो होगा वह सी हो जाएगा। जिन्होंने सी किया सही जा रहे हैं आप लोग। आइए अगले प्रश्न पर आइए। निम्नलिखित खिलाड़ियों में कौन सा पैरा एथलीट है जो धैर्य एवं दृढ़ निश्चय है। तो भाई ये सुपर ट्रिक नहीं कर सकते हैं, इसको नोट्स करना है। पैरा एथलीट ये कहीं भी लिखा रहेगा धैर्य और दृढ़ निश्चय वाला,
पैरा एथलीट कौन है? बस उसका एक ही नाम है जो धैर्य एवं दृढ़ रहता है, दीपा मलिक साहब। दीपा मलिक साहब हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, महिला है। अगला प्रश्न, नगरकोल एक्सप्रेस लिखा हुआ है, इतना बजे चलती है, इतना बजे पहुंचती है, तो दूसरी ट्रेन के द्वारा कितना समय लेती है? तो कहा गया क्या 23 तारीख को और 24 तारीख में करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ बनेगा कैसे। ये टोटल कै घंटा हो जाएगा? 24 घंटा हो जाएगा टोटल। और 24 में एक सेकेंड दोस्तों, 11:50 घटा करके और उसमें 17 जोड़ लेना है। जैसे कि बताते हैं आप लोगों को, थोड़ा सा देखिए। 1 घंटा हासिल जाएगा तो होगा 60, 60 में से गया तो 30, और 23 में से गया ये 2, ये 12, 12.5 घंटा, 30, 12.5 घंटा। अब 17, 45 और 12.5 जोड़िए तो आपका होगा 5, 75 मिनट तो होता नहीं है। चलिए ये आपका होगा 9, ये 29, तो 75 में से 60 इधर ले लीजिए, तो 60 ले लीजिएगा तो क्या घंटा होगा? 1 घंटा। तो 30 घंटा क्या मिनट बचेगा? 60 हटाइएगा तो 30 घंटा कितना हो जाएगा? घटाने में गलती हुआ क्या? फिर से 1 सेकेंड दोस्तों, 1 सेकेंड, कि क्या करना था पहले? 24 में से 11:50 था, सॉरी हम गलती लिखे थे। 11:50 को घटाइए, हासिल जाएगा तो 60 मिनट, 60 में से गया तो 10 मिनट, 10 मिनट हो गया। अब इसको घटाइए तो क्या था? 12 घंटा 10 मिनट हो जाएगा। तो 12, 10 किस में जोड़ना है? 17:45 में 12, 10 जोड़ लेना है। क्या हो जाएगा? 5, 5, 29, तो 29 घंटा 55 मिनट आपका उत्तर हो जाएगा। ये आपका डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसीलिए मैं नहीं बताता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें टाइम लगता है ना, और डिस्प्ले बड़ा होना चाहिए, जिसके वजह से मैं नहीं बताता हूँ। चलिए है क्या है, हरप्रीत अपने परिवार के साथ पंजाब और बिहार महाराष्ट्र की यात्रा पर गई थी एवं उन राज्यों के कला कार्य को संग्रह किया, वहाँ के कला को संग्रह किया। तो हरप्रीत के संग्रह को नीचे दिए गए विकल्प से चुनिए। बताइए कहाँ गया? पहले पंजाब, तब बिहार, तब क्या महाराष्ट्र। तो पंजाब में क्या है? पहले पंजाब में फुलकारी है, बिहार में मधुबनी है और महाराष्ट्र में वर्ली है। तो ये आपका उत्तर डी पर चला गया। अब आइए पेडागोजी। पेडागोजी यहाँ होता है ऑपरेशन करके। पेडागोजी क्या होगा इसका? ऑपरेशन होने वाला है। अब ध्यान से सुनिएगा ऑपरेशन कैसे होता है। काफ़ी लॉन्ग पेडागोजी मिलेगा आज का, जो एक स्क्रीन पर आना बहुत मुश्किल है। चलिए उत्तर को करिए। कहता है कि एक अलग राज्य से एक नया लड़का आपकी कक्षा में शामिल होता है। ठीक है भाई, आप टीचर हैं, आपके क्लास में एक नया लड़का आया अलग राज्य से, जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र है, माने वहाँ आपका जो छात्र है ना अगल बगल का है। आप इस अवसर को छात्रों को अनुकूलन के बारे में सिखाने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि का उद्देश्य उपयुक्त है? तो स्थानीय छात्र को नए छात्र के साथ नियमों का साझा करने के लिए कहेंगे। ये भाई नियम क्या है? नियम कहीं भी गलत होता है। कक्षा में नए छात्रों के जीवन में विभिन्न परिवर्तनों और उन्हें कैसे संभाला जाए, है ना, उसके बारे में चर्चा करना, ये बहुत अच्छी बात है। तो यही आपका उत्तर बी पर चला गया। जिन्होंने बी किया सही जा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता है सबसे पहले अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार किया जा सकता है? आप लोग व्हाट्सएप चलाते हैं? क्वेश्चन पर हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। व्हाट्सएप जब चलाते हैं तो बिना बोले कोई मैसेज करते हैं?
तो एक मैसेज का नाम है क्या, GIF, बिना बोले मैसेज होता है, खुशी का इजहार होता है ना, जीफ भेजते हैं। तो क्या होगा, लिखा हुआ है चैट में GIF, यहाँ पे लिखा हुआ है, यही आप कर लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, जिन्होंने सीख किया सही जा रहे हैं आप लोग। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। संरचनावादी में सबसे ज्यादा मेल, तो नदी के पानी के रंग में उसके मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना। देखिए संरचना बोले तो क्या ना कहते हैं कि जल का संरचना कैसा है, काला है या व्हाइट है या नीला जल है, ये क्या है, तो उस संरचना का काम करता है। चित्र बनाने से नहीं होगा, अंतर करने से भी आपका गलत हो जाता है, और फ्लो चार्ट आपका सही नहीं होगा। सबसे बेटर है नदी के पानी को देखेगा बच्चा, उसकी संरचना को बच्चा सब बताएगा। तो जिन लोगों ने ये किया सही जा रहे हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। जो बच्चा व्यस्त है उसके लिए सबसे बेटर उदाहरण बताना है। तो छात्र जोड़ियों में पारंपरिक शिल्प के पतन के शिल्पकारों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करना। सुनिए मेरी बात ध्यान से, कोई भी ऐसा ऑप्शन मारना है जो बच्चा के दैनिक जीवन से जोड़ा हो। अगर दैनिक जीवन वाला अगर ऑप्शन मार के आते हैं कभी गलती नहीं करेंगे, आपको मैं 100% गारंटी देता हूं। क्या लिखा हुआ है कि छात्र जोड़ियों में पारंपरिक शिल्प पतनों के शिल्पकारों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करेंगे, ये सबसे बेटर है। लेकिन यहाँ पाठ्य पुस्तक किताबी ज्ञान गलत हो गया, यहाँ पाठ्य पुस्तक में वर्णित, यहाँ परिभाषिक है, एक पाठ में पूरा होने के बाद में परिभाषिक शब्दों को परिभाषित करना, परिभाषाएं लिखना, ये तो सही था, लेकिन यहाँ आकर के ये गलत कर दिया है। तो सबसे बेटर है, मैं आपको जो बोला हूँ उसको ध्यान रखिए, दैनिक जीवन वाला ऑप्शन मार दीजिएगा, आप 100% सही जाइएगा। पानी की उपलब्धता पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा। आप मान लीजिए टीचर हैं, पानी के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो बताइए कौन सा प्रमाणिक कार्य करिएगा। छात्रों को अपने परिवार के साथ चर्चा का पानी के संरक्षण के लिए कुछ आदतें बदलने के लिए कहना। मैंने अभी आपको क्या ट्रिक सिखाया कि भाई दैनिक जीवन वाला मारना है, तो ये दैनिक जीवन वाला ऑप्शन है कि नहीं। परिवार के साथ जब चर्चा करिएगा, ये क्या हुआ, वास्तविक जीवन हुआ, दैनिक जीवन हुआ, और इससे बेटर हो ही नहीं सकता है मेरे दोस्त। आप लोग कभी भी गलती ना करेंगे। आप कहेगा छात्रों के साथ में सिंचाई प्रणाली के किसान और पानी में अधिक कुशलता कैसे उपयोग है, उसके बारे में बैठ करके बातें करिएगा। कितना भी भाषण कर लीजिए, बच्चा को भाई अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन भाई परिवार के बारे में बैठ के जब चर्चा करेंगे, पूछेंगे बच्चा से कि बताओ तुम्हारे घर में कौन ज़्यादा पानी का उपयोग करता है, ठीक है, तो उससे बच्चा बताएगा जरूर। दैनिक जीवन वाला ऑप्शन हुआ। अगला प्रश्न है कि आप बहरेपन और गूंगेपन की अक्षमता और बिना बोले संवाद कैसे करेंगे। मान लीजिए आप टीचर है, कोई बच्चा आ गया बहरा और गूंगा आ गया, नहीं बोल पा रहा है, तो आप कैसे संवाद करेंगे उससे, बताएं। इसके बारे में अध्यापक पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा पूछता है हम सब बोल सकते हैं तो हम इसे EVS में क्यों पढ़ रहे हैं। अब देखिए, एगो लड़का बोल दिया कि सर ये बहरा गूंगा के बारे में हम क्यों बोलेंगे, हम लोग तो बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर EVS के पाठ को सीखने के प्रयोजन के लिए सबसे अच्छा वर्णन करेगा। बताए कौन सा अच्छा वर्णन करेगा। क्वेश्चन का नंबर 81 है, 81 देकर के उत्तर दीजिए। क्या करेगा, हम सभी लोग अलग अलग हैं, उसके पास चुनौती है, जहां दे सुन या बोल नहीं सकते, आपको समझने की आवश्यकता होगी, उसे दिव्यांग क्यों माना जाता है। भाई ये तो स्पष्ट नहीं हुआ। हम सभी की अलग अलग अक्षमताएं और बाधाएं होती है। कुछ लोगों के पास चुनौती होती है जहां वे सुन बोल नहीं सकते। हम यह समझने की जरूरत है कि उसके साथ कैसे संवाद किया जाए और समावेशी कैसे बने। समावेशी इतना हिट होता है कि क्या कहे। तो आपका उत्तर बी पर चला गया। देखिए आज का सबसे लॉन्ग क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ही कह रहा है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कहानी ही लिख दिया है। सीटेट यही कहानी सुनाता है। तो आज का वीडियो जो धैर्य से देख लिया भैया, कभी गलती ना करेंगे।
क्वेश्चन है, उजैरा सहमीर गलोब पर विश्व के विभिन्न बिंदुओं को देख रहा है। ठीक है भाई, आपका क्लास का 2 लड़का है, उजैरा और समीर, और गलोब पर देख रहा है। समीर जो कहता है, देखिए यह अमेरिका अफ्रीका, अरे अंतरिक्ष कहाँ है, उसी में बोला अंतरिक्ष कहाँ है, अमेरिका अफ्रीका है। तो उजैरा बोला कि आकाश, तारे और सूर्य चंद्रमा ये सब अंतरिक्ष में है। सुनिएगा कहानी क्या हो रहा है। तो फिर समीर बोला, हाँ मुझे पता है, तो सुनीता विलियम एक अंतरिक्ष यान में गई थी, मैंने टीवी पर देखा कि वह वहां से धरती को देख सकती है। उजैरा बोला, जी हाँ, वहां से धरती ग्लोब के जैसे नजर आई। देखिए बैठ के सब चर्चा कर रहा बचवा सा। उपयुक्त पाठ का उपयोग कक्षा 5 के छात्रों को अंतरिक्ष की अवधारणा से परिचित कराने के लिए किया गया है। तो निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न समीर के प्रश्न को हल करने में मदद करेगी, बताए कौन सा उत्तर होगा। 82 नंबर का उत्तर करें। तो यदि आप सूर्य चंद्रमा और तारे को कटआउट बनाते हैं तो आप उन्हें कहाँ रखेंगे। ये क्या कह रहा था क्वेश्चन, समीर यही ना पूछा था कि सूर्य चंद्रमा और अंतरिक्ष कहाँ है, यही ना समीर क्वेश्चन पूछा था। तो सूर्य चंद्रमा जो है वह अंतरिक्ष में। तो आपका उत्तर ये होगा सबसे बेटर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शैक्षणिक उद्देश्य नदी पर बनाए गए बांध के विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य एवं प्राप्य है। छात्रों को पता चलेगा कि नदी पर बांध कैसे बनते हैं। भाई इसका क्या जरूरी है कि बच्चा बांध के बारे में पढ़ाई करेगा कि कैसे बनना है बांध। उन छात्रों का नकारात्मक प्रभाव को सूचीबद्ध करेंगे जिनका बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों का सामना करना पड़ता है। ये दैनिक जीवन से हो गया। अगर बांध बनेगा तो वहाँ के मानव का जो बस्ती है उस पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं। तो दैनिक जीवन वाला आप ऑप्शन कभी भी कर दीजिएगा, आप कभी गलती नहीं हो पाइएगा। ठीक है, आ गया फिर भर भर के बड़ा बड़ा प्रश्न दिया हुआ है। आप आगामी प्रदर्शन की प्रोजेक्ट बनाने हेतु कक्षा में 15 चार्ट पेपर लाए हैं। देखिए क्या किया आप, 15 को चार्ट पेपर ले आए, आप टीचर हैं, ताकि छात्र को प्रोजेक्ट बनाने का प्रयोग कर सके। किस लिए लाए हैं, ताकि आपका जो बचवा है वो प्रोजेक्ट बना सके। अपने छात्रों से कहा कि चार्ट पेपर समाप्त होने के बाद नए चार्ट पेपर नहीं दिया जाएगा। आप बोल दिए बचवा को कि देखो चार्ट पेपर एक बार दे रहे हैं, अगर खत्म हो गया तो फिर हम दोबारा नहीं देंगे, ये आप बचवा को बोल रहे हैं। इसलिए उन्हें चार्ट पेपर का प्रयोग जो है ना किफायती तरीके से करना चाहिए, माने बचा खुचा करके करना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सी क्रियाकलाप छात्रों को संसाधन संरक्षण का पर विचार करने में कम मदद करेगी जिसकी मात्रा सीमित है, बताए। नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा था। तो उन परियोजनाओं पर चर्चा करना जिन्हें चार्ट पेपर की आवश्यकता नहीं है और वे भी विज्ञान प्रदर्शनी के लिए अच्छे विकल्प कैसे हो सकते हैं। भैया क्या लिखा हुआ है, उन परियोजनाओं पर चर्चा करना जिन्हें चार्ट पेपर की आवश्यकता नहीं है। तो भैया कोई ऐसा परियोजना नहीं है जिसके लिए चार्ट पेपर नहीं चाहिए। तो सबसे बेटर आपका उत्तर ये होगा। नेगेटिव खड़ा था, आपका उत्तर हो गया ये। अगला प्रश्न है कि प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। और प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में कौन सा श्रेष्ठ उदाहरण है। सबसे बेटर उदाहरण बताना है कौन सा है। यह पता लगाए कि विभिन्न आकार के कान जानवरों को सुनने की क्षमता को कैसे प्रभावित करता है। आसपास के तापमान, पानी वाष्पीकरण को समझना, एक बीज अंकुरित होने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या लिखना। तो प्रयोग के बारे में बताना है। प्रयोग किस पर किया जाएगा, देखिए जानवरों के कान के बारे में, वह कैसे है, कैसे सुनता है। तो कोई जानवर ऐसा है उसके बारे में अगर आप प्रयोग करने जाते हैं तो आपको साफे कर देगा, है ना, हमेशा के लिए साफ कर देगा। तो प्रयोग ऐसा चीज़ पर करिए जो भाई जिंदगी बचा रहेगा। तो आसपास के तापमान वाष्पीकरण से संबंध को समझना सबसे बेटर यही प्रयोग है।
अगला है आज का प्रश्न जो है ना काफी लॉन्ग प्रश्न है। आनुवांशिक अर्जित लक्षण विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में निम्नलिखित में कौन सा कथन सबसे अधिक प्रासंगिक होगा? सबसे अधिक प्रासंगिक कौन होगा? क्या आप अपने और अपने माता पिता के बीच कोई समानता पाते हैं? देखिए, आनुवांशिक जो अर्जित लक्षण है वह माता पिता के ही लक्षण के समान होता है, इसलिए आनुवांशिक वाला उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने ये किया सही जा रहे हैं। अगला है कि शैक्षणिक उद्देश्य सफल छात्रों पर खरपतवार को प्रभाव के बारे में बता सकेंगे? तो निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न दिए गए शिक्षण उद्देश्य का सबसे अच्छा तरह से परीक्षण करता है? बताएं। कहता है क्या रणनीति अपनाई जाए ताकि खेत में फसल खरपतवार का अस्तित्व में रहे? गलत हो गया। अन्य पौधों को दिए गए दत्तकार उर्वरक अन्य पौधे को बढ़ने नहीं देते हुए कौन से उर्वरक लक्षित फसल के लिए सबसे अधिक लाभ प्रदान कर सकते हैं? तो सबसे अधिक यहाँ पे गलत हुआ। खेत से खरपतवार हटाने के लिए किस प्रकार कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? उर्वरक का प्रयोग के बावजूद पौधों में वृद्धि रुकने का क्या कारण है? मान लीजिए आप उर्वरक का प्रयोग किए और वृद्धि फिर भी रुका हुआ है, तो क्या कारण है? इसी पर क्या करिएगा आप? परीक्षण करिएगा। कारण क्या करता है? तो परीक्षण से जुड़ा हुआ होता है। अगला प्रश्न है, कहता है प्रश्न क्या कि एक शिक्षक ऑनलाइन संसाधन का प्रयोग करते हैं जो प्रकृति आपदाओं और ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन आदि पर एनिमेटेड वीडियो प्रदान करता है। तो निम्नलिखित में से क्या समझने के लिए पाठ्य पुस्तकों और अन्य स्रोतों की तुलना में इस साधन का प्रयोग सबसे बेहतर होगा? इस घटना का लोग के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है क्या कि इस घटना का क्या कारण है, भूस्खलन है ना, इसके बारे में पढ़ाना सबसे बेटर होगा। क्या कारण है जिसके वजह से ऐसा हो रहा है, आपदाएं आ रही है, और उसका क्या कारण होगा आगे चल कर के, है ना। आपका सबसे बेटर कारण वाला उत्तर जाता है सही, तो कारण वाला उत्तर जरूर करके आए, हिट होता है। चलिए, शिक्षक खाद्य परीक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री अवधारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है? मुरब्बा, दही, घी, पापड़। संरक्षण प्रणाली माने कौन ऐसा वस्तु है जिसको आप अधिक दिन तक रख सकते हैं? बताए। तो मुरब्बा बना दीजिए, सबसे अधिक दिन तक रहेगा, लेकिन ये सब जल्दी खराब हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है, कहता क्या है कि सुश्री दिव्यज्योति समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजों की अनुनासिकता पर विचार सिखा रही है। अनुनासिकता पर विचार किस पर? इस पर। निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझने के लिए सबसे बेटर होगा? बताए, कौन सा बेटर होगा? एक डाक का घर, एक परित्यात्मक इमारत, एक किराने की दुकान। देखिए, मैंने आपको बोला क्या, अनुनासिकता आप किस पर आश्रित है? तो किराने दुकान पर आश्रित है, और किराना दुकान जो है दैनिक जीवन में आता है। अनुनासिकता विचार माने किसी पर आप आश्रित है उसके बारे में बताना था, तो किराना दुकान सबसे बेटर। तो जिन लोगों ने सी किया भैया सही जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं भैया अगले पार्ट में। आज का जो वीडियो था सबसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा हुआ था, फिर भी मैंने इसको काफ़ी अच्छा तरीका से आपको समझाया, बताया, और आप लोग अपने दोस्तों के पास ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, और लाइक अभी तक नहीं किए करके जाइएगा। तो भैया मिलते हैं, और सब्सक्राइब भी आप लोग कर लीजिए। कितने लोग बिना सब्सक्राइब करके देखते हैं? तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो वीडियो मांगना नहीं पड़ेगा, कहना नहीं पड़ेगा कि सर वीडियो भेजिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, खुद से वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, या यूट्यूब खोलिएगा उसके नोटिफिकेशन वहाँ में मिल जाएगा कि हाँ सर का क्लास शुरू है, देखना चाहिए। 7:30 में चलता है। तो भैया मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।